सुबह जानवी की आंख खुली तो उसने खुद को रेहान की बाहों में पाया। जानवी हल्का सा शर्माई और अपने सिर को रेहान के सीने में छिपा लिया। रेहान ने अपनी आंखें खोली और जानवी की तरफ देखा। उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे को चुमा। फाइनली हम हमेशा के लिए खो गए, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, रेहान ने कहा। यह सुनकर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। उतने में जानवी का फोन बजा। देखा तो हॉस्पिटल से। जानवी ने तुरंत ही फोन उठाया। हेलो मैडम, वो माया, सामने से आवाज आई। यह सुनकर जानवी ने कहा, क्या हुआ माया को? मैम, उसे फिर से पागलपन का दोहरा पड़ा है। उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मैम, हमें डर लग रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। यह सुनकर जानवी ने कहा, तुम डरो मत, उसे कैसे भी करके बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैं कल तक आ जाऊंगी। जानवी को परेशान देखकर रेहान ने पूछा, क्या हुआ? इमरजेंसी है रेहान, हमें आज ही निकलना होगा। मेरी एक पेशेंट है माया, उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। यह सुनकर रेहान ने कहा, ये माया तो वही पागल लड़की है ना जिसने तुम्हारे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया। रखते क्यों हो ऐसे पागलों को? पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यह सुनकर जानवी ने कहा, पागल नहीं है वो रेहान, उसे दोहरा पड़ता है। सोचो रेहान, कितना कुछ हुआ होगा उसके साथ जिससे उसने अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया। वैसे तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने तो कभी भी माया का जिक्र तक नहीं किया। यह सुनकर रेहान ने कहा, एक बार आया था तुमसे मिलने हॉस्पिटल, वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी और जब एक बोट की तरफ भागे और नर्स से पूछा तो उसने कहा कि माया की एक पागल लड़की है जिसने पूरा हॉस्पिटल अपने सिर पर उठा रखा। एक बात बताओ, वो क्या इतनी खतरनाक है? हाँ, कभी कभी तो उसका गुस्सा और पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो किसी पर हमला भी कर देती है। यह सुनकर रेहान डर गया। जानवी, ये तो सच में खतरनाक है। मैं डॉक्टर हूँ रेहान, और इन सब के बीच रहकर ही मुझे इसका इलाज करना है, यही तो काम है मेरा। डरूंगी तो कैसे चलेगा? और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है। अब जल्दी चलो रेहान। जानवी और रेहान मुंबई आए और सीधा हॉस्पिटल आए। जानवी को देखकर नर्स ने कहा, अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। माया कैसी है? सुबह इंजेक्शन दिया था और तब से वो सो ही रही है। उतने में माया के वार्ड से कुछ टूटने की आवाज आई। सब उस तरफ भागे। माया के दोनों हाथों को रस्सी से बांधा हुआ था। खुले बिखरे बाल जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। माया बेड पर बैठी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और झट से ऊपर देखा। माया ने रेहान की तरफ देखा और हाथ की उंगली से उसे अपने पास आने का इशारा किया। रेहान जानवी को देखने लगा तो जानवी ने इशारे से माया के पास जाने के लिए कहा। रेहान माया के पास आया। माया अपना चेहरा उसके सीने के पास ले गई और सूंघती हुई उसके गर्दन के पास आई और गहरी सांस ली। वही खुशबू, माया ने कहा। माया, क्या तुम जानती हो इसे? जानवी ने पूछा। यह सुनकर माया ने कहा, अच्छे से, तेरा पति है ना? हाँ। सुबह से सबको परेशान क्यों कर रही हो? इन्हें कहो कि मेरे हाथ खोल दे, बहुत दर्द होता है। पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में खोल देंगे। जानवी की बात सुनकर माया को गुस्सा आ गया और वो बौखला गई। उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की। रेहान तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। रेहान जाने लगा तो माया ने रस्सी तोड़ दी और जानवी की तरफ बढ़ी। मुझे बांधेगी? हाँ, कहते हुए माया जानवी का गला दबाने लगी। सब मिलकर भी माया को जानवी से दूर नहीं हटा पा रहे थे। आवाज सुनकर रेहान दौड़ता हुआ वार्ड में आया और माया को खींचकर जानवी से दूर किया। माया बेहोश हो गई। तुम ठीक हो जानवी? हाँ, मैं ठीक हूँ रेहान। माया को बेड पर सुलाया और हाथ बांध दिए। जानवी और रेहान घर आए। जानवी को परेशान देखकर रेहान ने कहा, कैसे पागल लड़के का इलाज कर रही हो तुम जानवी? ऐसे लड़के को तो जेल में रखना चाहिए। आज अगर मैं नहीं आता तो ये तुम्हें मार देती। यह सुनकर जानवी ने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ है रेहान कि उसने मुझ पर हमला किया हो।
इससे पहले भी उसने मुझ पर चाकू से वार किया था और तब से उसके वार्ड में हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं और उसे बांध कर रखते हैं। लेकिन वो पागल क्यों हुई, यही तो पता नहीं चल रहा है रेहान। पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ की है, किस खानदान से है, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब से मैंने इस हॉस्पिटल का चार्ज संभाला है तब से ये माया का केस समझ में ही नहीं आता। मुझसे पहले जो डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब वो कहाँ है। बस एक क्लू मिल जाए। कभी कभी तो वो ऐसी हरकतें करती है जो इंसानों के बस की है ही नहीं। रस्सी तोड़ देती है, दरवाज़ा तोड़ देती है, डरावनी आवाज़ें निकालती है, मानो माया माया नहीं कोई और ही है। इतना बल, इतनी ताकत आती कहाँ से है पता नहीं। पिछले कुछ महीने से यही हाल है और उसकी वजह से मैं भी परेशान हो जाती हूँ और मेरे गुस्से की शायद यही वजह है रेहान। इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम मुझे अब बता रही हो जानवी। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती रेहान। एक तो पहले से ही काम की वजह से तुम परेशान हो। यह सुनकर रेहान जानवी को देखने लगा। अब ऐसे घुरो मत और फ्रेश होकर आओ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। रात को जानवी लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी रेहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। रेहान, ये देखो, डॉक्टर मधु का ईमेल आया है और वह मुझसे मिलना चाहती है। ये कौन है? मुझसे पहले इस हॉस्पिटल का चार्ज उसी ने ही संभाला था और माया का इलाज भी वहीं कर रही थी। माया के बारे में वही है जो सब बता सकती है। ग्रेट, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। कल सुबह सबसे पहले मैं यहीं काम करूँगी। वो कल सुबह कर लेना, लेकिन अभी आपका वक्त मेरा। कहते हुए रेहान ने जानवी को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। रेहान, नो प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। झूठ मत बोलो जानवी जी। कहते हुए रेहान ने अपने हाथों से जानवी के दोनों हाथों को लॉक कर दिया। जानवी सब कुछ भूलकर उसमें खो गई। दोनों इस पल में ऐसे खो गए मानो जैसे कोई है ही नहीं आसपास। उतने में किसी की चीखने की आवाज आई। डरकर जानवी ने रेहान को धक्का देकर दूर किया। तुमने चीख सुनी? जानवी ने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो जानवी? मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। झूठ क्यों बोल रहे हो रेहान? मुझे देखने दो। कहते हुए जानवी ने खिड़की से नीचे देखा तो कोई लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यह देखकर जानवी की आंखें फटी की फटी रह गई। लगता है कोई ऊपर से गिरा हुआ है। रेहान, जल्दी नीचे चलो। कहती हुई जानवी दौड़कर नीचे गई। रेहान ने जब खिड़की से नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? रेहान ने कहा और नीचे आने के लिए दौड़ा।